खुश आमदीद मेज़ान। लिब्रा जुलाई 2025 आपके लिए एक नहायत अहम और मुतहर्रिक महीना साबित हो सकता है, ख़ास तौर पर जब बात रिश्तों, ज़ाती आज़ादी और ताल्लुकात में तवाज़ुन की हो। आपका हाकिम सैयारा ज़हरा इस महीने कायनाती सरगर्मियों के मरकज़ में है, जिसका मतलब ये है कि आपकी ज़ाती ज़िंदगी, ताल्लुकात और जज्बाती तरजीहात बहुत नुमायाँ हो जाएंगी। ज़हरा सिर्फ आपके ज़ाती इजहार और हुस्न व जमाल का सयारा नहीं, बल्कि ये आपके सातवें घर का भी हाकिम है, यानी शराकत, रिश्ते और दूसरों के साथ गहरे रवाबित का घर। इस घर में इस वक्त नेपच्यून और ज़ेहिल जैसे दो ताकतवर सयारे मौजूद हैं, और दोनों इस महीने रेट्रोग्रेड हो रहे हैं, जो आपको कुछ अहम जज्बाती सच्चाइयों का सामना करवा सकते हैं। जब ज़हरा 4 जुलाई को बुर्ज जोजा में दाखिल होता है और उसके चंद दिन बाद 7 जुलाई तो यूरेनस भी वहीं आता है, तो आपके लिए ये एक हल्का फल्का, हवादार और फिक्री आज़ादी का लम्हा बन सकता है। ये वक्त है सोचने, सवाल करने और रिश्तों को एक नए जाविये से देखने का। अगर कोई रिश्ता आपके लिए बोझ बन चुका है या आपकी ज़ाती आज़ादी पर कदगन बन रहा है, तो इस वक्त वो एहसास शद्दत अख्तियार कर सकता है कि आपको खुद को किसी हद तक आज़ाद करने की ज़रूरत है, न सिर्फ अमली तौर पर बल्कि जहनी और जज्बाती तौर पर भी। ज़हरा और यूरेनस जब ज़हल और नेपच्यून के साथ एक तामीरी जाविया बनाते हैं, तो ये इस तरफ इशारा है कि अगरचा कुछ तब्दीलियां दरकार हैं, वो मुकम्मल बिगाड़ या टूट फूट की सूरत में नहीं, बल्कि एक जिम्मेदार, मतवाज़न और बालग अंदाज में आ सकती हैं। आपको इस बात का इख्तियार और मौके दिया जा रहा है कि आप रिश्तों में अपनी जगह का इसरन और तयन करें। क्या आप सिर्फ दूसरों को खुश करने के लिए अपने उसूल कुर्बान कर रहे हैं, या आप वाकई इस ताल्लुक से मुतमईन हैं? ये महीना आपके लिए एक तरह का जज्बाती और जहनी आजमाइशी दौर हो सकता है, अगर उसमें बेपुनाह इम्कानात भी छुपे हैं। अगर आप सच्चाई से न घबराएं, अपने दिल की आवाज़ सुने और अपनी आज़ादी के हक में नरमी और वक़ार के साथ कदम उठाएं, तो न सिर्फ आप बेहतर फैसले करेंगे, बल्कि खुद को ज़्यादा वाज़ेह, मुतमईन और पर एतमाद महसूस करेंगे। बिल्कुल दरस्त, ये वक्त सिर्फ रिश्ते तोड़ने या अलहदगी अख्तियार करने का नहीं, बल्कि ज़्यादा गहराई से समझने और ताल्लुक़ को एक नए ज़ाविये से देखने का भी हो सकता है। जब ज़हरा और यूरेनस जैसे तैयारे मुतहर्रिक होते हैं, तो वो आज़ादी, ताजगी और इनफरादियत की ख्वाहिश को उजागर करते हैं, लेकिन उसका मतलब ये हरगिज़ नहीं कि रिश्ते ख़त्म हो जाएं। इस के बरअक्स एक ऐसा मौका हो सकता है जब आप और आपका शरीकी हयात एक दूसरे को बेहतर तौर पर समझने लगें। कभी कभी हम किसी ताल्लुक में इतने घल मिल जाते हैं, ज़ाती दिलचस्पियां, अलग शनाख्त और अंदरूनी ख्वाहिशात पर से पश्त चली जाती हैं। ये महीने आप दोनों के लिए एक ऐसा वक्त बन सकता है जहां आप एक दूसरे को वो आज़ादी देने का फैसला करें जो किसी भी सेहतमंद रिश्ते के लिए ज़रूरी होती है। शायद आप में से कोई एक फ़न, सफ़र, तालीम या ज़ाती तरक्की की तरफ बढ़ना चाहता हो, तो ये वो वक्त है जब ताल्लुक़ को इतनी लचक दी जा सकती है कि दोनों अफराद अपनी इनफरादी समतों में भी बढ़ सकें और साथ साथ ताल्लुक़ को भी बरकरार रख सकें। इस किस्म की खुली सूच और बालग रवैया न सिर्फ ताल्लुक़ को तोड़ने से बचा सकता है, बल्कि उसे मज़ीद मजबूत भी कर सकता है। जब दोनों फरीक एक दूसरे की आज़ादी और ज़ाती ख्वाहिशात को इज्जत देते हैं, तो वो रिश्ता एक नई सतह पर पहुंच जाता है। ऐसा रिश्ता जो कंट्रोल या मुदाखलत पर नहीं, बल्कि एतमाद और एहतराम पर कायम होता है। तो अगर आप किसी ताल्लुक़ में हैं और महसूस करते हैं कि किसी किस्म की तब्दीली या ताजगी की ज़रूरत है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको सब कुछ ख़त्म करना है, बल्कि शायद सिर्फ अंदाज़े नज़र को तब्दील करना काफ़ी हो। एक दूसरे को सुनने, समझने और जगह देने से रिश्ता न सिर्फ महफूज रहता है, बल्कि फलने फूलने भी लगता है। माह के आगाज़ में सूरज आपके जायचे के एक बाख्तियार उसे में है, तो आपके पेशा दुनिया से राब्ते और अज़ाइम को नुमायां करता है। दिलचस्प बात यह है कि पहले हफ्ते में मरीख, जो ख्वाहिशात का सयारा है, 12वें घर में
छिपा हुआ होने के बावजूद सूरज से अच्छी हम आहंगी रखता है। माजी से कोई पेशा वर शख्सियत दोबारा राबिता कर सकती है या आपके पुराने तजर्बात किसी नई राह में फायदा दे सकते हैं। माह के आगाज पर ज़हरा यूरेनस के साथ बुर्ज सोर में कुरान में है। यूरेनस मार्च 2019 से यहाँ है, लेकिन ये मालियात और गहरे ताल्लुकात के हवाले से आसान सफर नहीं रहा। यूरेनस आज़ादी चाहता है, मगर कभी कभार गैर मुतवक्का हो सकता है। इन दोनों का मिलाप कुछ इंकिशाफात ला सकता है। हो सकता है आपको किसी के साथ शदीद कशिश महसूस हो या किसी अहम माली या जज्बाती मामले वजाहत मिले। बच्चों, तारीख को ज़हरा बुर्ज जोजा में दाखिल होता है, जो कि एक खुश मिजाज और चलबला मकाम है, ख़ास तौर पर अगर आप कहीं सफ़र पर जा रहे हों या जंग सफ़र का इरादा बने। 7 तारीख को यूरेनस भी 83 साल बाद पहली बार जोजा में दाखिल होता है और यहाँ से ये जहल नेपचून और पलटू से जड़ता है, जो कि दिल की ख्वाहिशात और जज्बात के इजहार से मुताल्लिक है। ये एक परजोश मौके हो सकता है। दूसरे हफ्ते में उटार्द, जो माह की इब्तिदा में एक समाजी और नेटवर्किंग वाले हिस्से में है, ज़हरा से शानदार जाविया बनाता है। कोई दावत, मुलाकात या ग्रुप इवेंट मुमकिन है जिससे आपको खुशी मिले। किसी समाजी दायरे में मौजूद शख्स आपके लिए खास दिलचस्पी का बायस बन सकता है। 10 तारीख का मुकम्मल चांद कुछ मुश्किल ला सकता है क्योंकि सूरज आपके बाख्तियार मकाम पर है, मगर चांद बुर्ज जद्दी में, जो जज्बाती तौर पर आपके फौरी जज्बात से जड़ा है। बुर्ज जद्दी चांद कमजोर होता है, तो यहाँ जज्बात और दुनियावी जिम्मेदारियों में तवाजुन लाना जरूरी होगा, शायद बुजुर्ग रिश्तेदारों या बच्चों से मुताल्लिक। ये तवाजुन आपकी फितरत से मुताबिकत रखता है, लिहाजा गौर व फिक्र अहम है। तेरी तारीख को ज़हल रेट्रोग्रीड हो जाता है और सितंबर के आगाज में वापस बुर्ज हुवत में दाखिल होगा, जहां वो पिछले कुछ सालों से आपको जिम्मेदारियों के बोझ में डाल रहा था। अगर किसी पर हद लगाना हो या अपनी कदर मनवानी हो तो ज़हल मददगार हो सकता है। 18 तारीख को उतारिद बुर्ज असद रेट्रोग्रीड हो जाता है, जो कि आपके समाजी मंसूबों में तब्दीली ला सकता है। उतारिद रेट्रोग्रीड हमेशा मनफी नहीं होता, बाज औकात ये हमें दोबारा करने का मौका देता है। 25 तारीख को सूरज बुर्ज असद में दाखिल होता है, जहां वो राहत महसूस करता है। 24 तारीख को नया चांद आता है, जो कि एक पेचीदा मगर मुसब्बित मरहला है। ये नेपच्यून, ज़हल, यूरेनस और पलटू से जड़कर एक अदर सुनहरी मुसल्लस बनाता है। लेकिन सूरज और पलटू के आमने सामने होने की वजह से किसी ताकत की कशमकश या मुखालिफत भी हो सकती है, चाहे रिश्तों में हो या किसी दूसरे मामले में। ये वक्त अपनी क़ियादत और अख्तियार के लिए खड़े होने का हो सकता है। 30 तारीख को कैरवन भी आपके रिश्तों के शाबे में रेट्रोग्रेड होता है, जो 2 जनवरी तक जारी रहेगा। इसके साथ 7 अट्टारिद का रेट्रोग्रेड और ज़हरा और यूरेनस की आज़ादी पसंद पोजीशन आपको रिश्तों पर दोबारा गौर करने पर मजबूर कर सकती है। चाहे ये मोहब्बत के रिश्ते हों या दीगर, माह के आखिर में ज़हरा आपके जायचे के सबसे ऊंचे मकाम पर चला जाता है और आपकी फितरी सफारतकारी यहाँ एक कीमती दाता होगी। उसी दिन एक मरकरी कज़मी होता है, जो आपको अपनी समत वाज़े करने में मदद दे सकता है अगर अबहाम रहा हो। ये महीना ताल्लुकात में सब्र, समझदारी, बाज़ सूरतों में नए सरे से सोचने का तकाजा करता है, चाहे वो रोमानवी हों या किसी और नवैयत के। 7वां घर बाज़ औकात मुकाबले, ताउन या हती की चीलिंग का मैदान भी होता है, जहां हमें अपनी सीख और ताकत को इस्तेमाल करना होता है। चूंकि आपका हाकिम स्यारा ज़हरा ज़्यादातर महीना आज़ादी पसंद इलाके में रहेगा, इसलिए रिश्तों में सच्चाई और खुलूस की बुनियाद होनी चाहिए, तभी वो आगे बढ़ सकते हैं, वरना उन पर नज़रसानी लाजिम हो सकती है।